बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। नितिन के समर्थन में 37 नामांकन पत्र दाखिल। नितिन नबीन के नॉमिनेशन में बीजेपी शासित राज्य के सीएम की मौजूदगी। शाह और राजनाथ भी दिखे साथ। योगी ने प्रस्ताव पत्र सौंपा। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने जताया भरोसा, कल का दिन ऐतिहासिक साबित होगा। नितिन नबीन के नामांकन पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, उनका नेतृत्व बेमिसाल साबित होगा। पूर्वी भारत की जीडीपी बढ़ाने पर फोकस। यूएई के राष्ट्रपति का भारत में ग्रैंड वेलकम। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ करके पीएम मोदी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास तक एक ही गाड़ी में बैठ करके पहुंचे। पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को अच्छा दोस्त बताया। कहा कि उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए। पीएम आवास पर भी दिखी दोस्ती की झलक। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को पश्मीना शॉल गिफ्ट किया। गणतंत्र दिवस परेड के लिए किले में तब्दील राजधानी। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। सीसीटीवी से पूरे रूट की मॉनिटरिंग। 10,000 से ज्यादा खास मेहमानों के जुटने की भी संभावना। बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में हटाए गए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का दूसरा मौका। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश, वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराना होगा। चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा से ना हो खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान। बीजेपी के नाम काटने वाली साजिश एक्सपोज हुई। ये बंगालियों की बड़ी जीत है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। जामुरिया में सुनवाई के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। केरल में यूडीएफ महापंचायत में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा कि चुप बैठने से कोई भी देश महान नहीं बन सकता। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी है। राहुल बोले बीजेपी सरकार ने तानाशाही को मॉडल बनाया। आवाजें दबा करके उद्योगपतियों को सौंपी विरासत। राहुल गांधी का आरएसएस पर भी हमला। बोले कि ये लोग सत्ता को एक शख्स की जागीर बनाने में लगे हैं। जनता का हक मानने की कर रहे हैं कोशिश। पंजाब चुनाव को लेकर के एक्टिव हुए राहुल गांधी 23 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र निकाय में 29 मेयर पदों के लिए कैटेगरी के हिसाब से होगा सिलेक्शन। 22 जनवरी को निकलेगी आरक्षण लॉटरी। उद्धव गुट को लॉटरी के जरिए मेयर बनाने पर भरोसा। अरविंद सावंत बोले एसटी/एससी कैटेगरी का उम्मीदवार सिर्फ यूबीडी के पास। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष संदीप जोशी का बड़ा ऐलान। 55 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास की घोषणा ली। निकाय चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का तंज। कहा राहुल के पास एक भी हिंदू पार्षद नहीं है। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बोले कांग्रेस योजना को लेकर के झूठ फैला रही है। उन्होंने बापू के सत्य की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी झूठ की दुकान बंद करें। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। श्रद्धांजलि मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। इंजीनियर मौत मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। प्राधिकरण के सीईओ को हटाया। नोएडा मेट्रो के एमडी भी सस्पेंड। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। कल सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। यूपी चुनाव में कैंडिडेट के नाम पर होगी चर्चा। संभल में कब्रिस्तान पर मस्जिद बनाने की कोशिश नाकाम। 7 गांव वालों पर एफआईआर दर्ज। तथ्य छिपा करके सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। काशी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। पाल समाज पर लाठीचार्ज से भड़के अखिलेश। पूछा कि क्या सरकार ने भी कमीशन लेकर के एआई को आउटसोर्स नहीं कर दिया। मणिकर्णिका विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का प्रहार। धरोहर को तोड़ करके सरकार टैक्स कमाना चाहती है। काशी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण को प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ा गया। बागपत में सट्टेबाजी के लिए अवैध घुड़दौड़ का आयोजन। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की हो रही है तलाश। हापुड़ में व्यापारी के साथ दबंगों की हैवानियत। मारपीट के बाद शख्स पर पिटबुल छोड़ा। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुए हंगामे का सीसीटीवी आया सामने। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का दावा गलत निकला। सीसीटीवी में बैरियर तोड़ते हुए शंकराचार्य का काफिला निकलता दिखा। प्रयाग के माघ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। बड़ी संख्या में लोग संगम घाट पहुंचे। आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली के पंजाबी बाग में घर से करोड़ों की चोरी। किचन की खिड़की तोड़ करके घर में घुसे चोर। 1 किलो से ज्यादा सोना लेकर के फरार हुए। शादी में गया था पूरा परिवार। दरभंगा में बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त बवाल। दुकानदारों के विरोध करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोर्ट के आदेश के बाद हो रही थी कार्रवाई। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आदिल मिर्जा के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था मकान। राजस्थान के कोटा में मिला गौवंश का अवशेष। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जहां पर पार्श्वनाथ कोचियार जैन मंदिर के पास मिले थे अवशेष। राजस्थान के झालावाड़ में पशुओं के बाड़ी की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 किलो एमडीएम पाउडर भी समेत 130 किलो कच्चा माल और केमिकल बरामद। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ ने शख्स पर किया हमला। सड़क से खींच करके जंगल में उठा करके ले गए।
दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के धौलाकुआ इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 दर्ज। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित हुई, कई उड़ानें लेट हुई, एयरपोर्ट पर परेशान हुए यात्री। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर आईएमएफ का अनुमान 2025-26 में 7.3% रह सकती है ग्रोथ। तीसरी तिमाही के परिणामों से बेहतर नतीजों की उम्मीद है। 24 कैरेट सोने के दाम में 2,983 रुपए की बढ़त, 10 ग्राम सोने का भाव 1,45,500 रुपए। ऑल टाइम हाई पर चांदी के दाम सोमवार को 13,533 रुपए की तेजी दर्ज, 1 किलो चांदी का भाव 3,01,315 रुपए।